अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी। ये हमारा मज़मून है, जश्न ईद मिलादुन्नबी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में 3 त्यौहार मनाए जाते हैं, मजहबी त्यौहार। इनमें हम 3 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलादुन्नबी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि ईद मिलादुन्नबी हम कैसे मनाते हैं और किस वजह से मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनके आने की खुशी में हम ये दिन बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। और ये दिन हमारे लिए किसी भी ईद से कम नहीं, जिसको हम मजहबी ईद के तौर पे मनाते हैं। और ये त्यौहार जो है बाकी त्यौहारों की तरह ये भी अपनी अहमियत नहीं खो सकता। जैसे कि ईद उल फितर हम यकम शवाल को मनाते हैं, ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को, जश्न ईद मिलादुन्नबी हम 12 रबीउल अव्वल को नहायत ही जोश व खरोश से मनाते हैं। और उसमें हर मुमकिन एहतमाम किया जाता है ताकि हम सब मुसलमान एक दूसरे से अपनी ये खुशी अपनी खुशी में शरीक हो सकें। चलें, इसके बाद मैं अब आपको इसके बारे में नहायत ही तफसील से बताती हूँ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। इस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में तमाम मुसलमान इस दिन को जोश व खरोश से मनाते हैं। इस दिन को मनाने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मुसलमानों के लिए ये दिन एक मजहबी त्यौहार की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस मुबारक दिन को मनाने के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है। मसाजिद, स्कूलों और घरों में नात ख्वानी की जाती है, किरत और तकरीरों के मुकाबले किए जाते हैं, घर घर मिलाद की महफ़िलें सजाई जाती हैं, सीरत मुबारक के वाक़यात सुनाए जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। ये त्यौहार हमें इस बात का दर्स देता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें और बुराइयों से बचें ताकि दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकें। जुमले की इक़साम हम आपको बताएंगे कि जुमले कितनी तरह के होते हैं, उनकी कितनी इक़साम हैं। यहाँ पर हमने जुमले की 5 इक़साम लिखी हैं। नंबर 1 मुस्बत जुमले, नंबर 2 मनफी जुमले, नंबर 3 सवालिया जुमले, इनको हम इस्तफ़हामिया जुमले भी बोलते हैं, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए सवालिया जुमले भी बोल सकते हैं। नंबर 4 इकरारी जुमले, नंबर 5 इनकारी जुमले। ये 5 किस्म के जुमले हैं जो हमें जुमले के इक़साम में आते हैं। इनके बारे में डिटेल्स हम आपको भी बताते हैं और इनको अच्छे तरीके से आपको इनकी तफसील बताते हैं ताकि आपको पहचान हो सके कि हम जो भी जुमला लिखते हैं वो मुस्बत है कि मनफी जुमला है। जैसे अभी हमने पढ़ा मुस्बत जुमले, अब मुस्बत जुमले की हम तफसील पढ़ते हैं। ऐसे जुमले जिनसे किसी काम का होना ज़ाहिर हो मुस्बत जुमले कहलाते हैं। मसलन, वो मेरा घर है, बच्चे ने दूध पिया, मैंने सेब खाया। ये हमारे मुस्बत जुमले हैं जिसमें हम किसी भी काम को उसका होना ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद है मनफी जुमले। मनफी जुमला ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें इनकार पाया जाए और ना या नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। मसलन, वो शोर नहीं करता, बाग में ना जाओ, मैंने सबक याद नहीं किया। आपने देखा इन तीनों जुमलों में नहीं और ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से हम इन्हें मनफी जुमले कहते हैं। नंबर 3 सवालिया जुमले या इस्तफ़हामिया जुमले। ऐसे जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा गया हो, इन्हें सवालिया या
استفहामिया जुमले कहते हैं। मसलन आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, उसे कौन सा रंग पसंद है। आपने देखा इन तीनों जुमलों के आखिर में सवालिया निशान डाला गया है। क्यों? इसलिए कि ये जुमले ऐसे हैं जिनमें सवाल पूछा गया है, इसीलिए इन्हें सवालिया जुमले कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4, इकरारी जुमले, जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए, इकरारी जुमले कहलाते हैं। मसलन जी हाँ मैं बाज़ार जाऊँगा, जी हाँ ये मेरा कलम है। यानी इनमें किसी बात का इकरार किया जा रहा है, किसी बात को माना जा रहा है, इसलिए इनको इकरारी जुमले कहते हैं। नंबर 5, इनकारी जुमले, वो जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाए, इनकारी जुमले कहलाते हैं। मसलन जी नहीं अली ने काम नहीं किया, जी नहीं अम्मी ने खाना नहीं पकाया। इन जुमलों में इनकार किया जा रहा है, उस बात को बताया जा रहा है कि ये काम उन्होंने नहीं किया, इसीलिए इनमें नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इनको हम इनकारी जुमले कहते हैं। शुक्रिया।